नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का पूर्वी मैदानी प्रदेश। हम विगत चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश। इसमें अरावली पर्वतमाला और पश्चिमी मरुस्थल की चर्चा हमने काफ़ी की है। आज हम तीसरा भू आकृति प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान में धरातल की दृष्टि से तीसरा महत्वपूर्ण प्रदेश है। यह अरावली पर्वतमाला के ठीक पूर्व में स्थित है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मैदानी क्षेत्र नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। जैसा कि मानचित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो रेड रंग में है वो क्षेत्र पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाता है। इसमें चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, यमुना, गंगा नदी का योगदान है। इन नदियों के जलोढ़ निक्षेप के द्वारा ये मैदान बना है जो समतल मैदान है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राज्य का 23.3% क्षेत्रफल रखता है। इसके पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत द्वारा, उत्तरी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा और दक्षिण सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है। यह मैदान गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ चंबल, बनास, माही द्वारा जलोढ़ निक्षेप के द्वारा हुआ है। ये संपूर्ण प्रदेश नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग होते हुए भी भौगोलिक विविधता युक्त है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है। वहीं भरतपुर, मुरैना, ग्वालियर आदि का मैदान ऊपरी गंगा के मैदान के बढ़े हुए एक भाग का हिस्सा है। वहीं दक्षिण में मध्य माहिया छप्पन का मैदान है जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ के मध्य घाटियों का क्षेत्र है, जिसमें 56 गांवों का समूह को छप्पन का मैदान कहते हैं। कुल मिलाकर इन मैदानी भागों को हम 3 उप इकाइयों में विभाजित करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। नंबर 1 चंबल बेसिन, दूसरा बनास बाणगंगा बेसिन, तीसरा मध्य माही बेसिन या छप्पन का मैदान। अब हम चंबल बेसिन की बात करते हैं। चंबल बेसिन पहाड़ियों और पठारों से युक्त चंबल बेसिन में धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी जिले का चंबल घाटी क्षेत्र आता है। चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरे खड़े युक्त भीड़ को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। इसका विस्तार और विकास इस क्षेत्र में बहुत अधिक हुआ है। चंबल बेसिन में स्थित इन ऊबड़ खाबड़ अनुपजाऊ भूमि जो दुर्गम भीड़ क्षेत्र है को डांग कहते हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र घाटियों से घिरा हुआ है। इन घाटियों के बीच में नवीन कापीय जमाव पाया जाता है। इसमें चंबल व उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस कापीय मिट्टी का जमाव हुआ है। किंतु आज ये भीड़ एक गंभीर समस्या बन गए हैं। भारत में जल अपर्दन से प्रभावित भूमि का सबसे खराब क्षेत्र का ये उदाहरण है। प्रोफेसर एच.एस. शर्मा ने विभिन्न तथ्यों के आधार पर इन भीड़ों का निर्माण विगत 400 वर्षों की अवधि में हुआ माना है। ये सघन वनों से आच्छादित क्षेत्र था, किंतु जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि कार्यों के लिए संपूर्ण क्षेत्रों से वनों उन्मूलन कर दिया गया है। आज यहाँ पर कृषि होती है, किंतु ये भीड़ के अंदर इनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। दूसरा है बनास बाणगंगा बेसिन। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है।
और चंबल में मिलती है। तो बनास बेसिन उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान व दक्षिण में मेवाड़ का मैदान कहलाता है। बनास बेसिन और कोटा के मैदान को बूंदी की आड़ावला पहाड़ियों द्वारा अलग किया जाता है। बनास व उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये बना मैदान, जो मुख्य रूप से चित्तौड़, पूर्वी उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर जिले में फैला हुआ है। ये संपूर्ण क्षेत्र कृषि कार्यों हेतु उपयोगी व उपजाऊ है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 280 से 500 मीटर तक है। ये पिडमॉन्ट का मैदान कहलाता है। पूर्वी उदयपुर के ऊंचे टीलेनुमा क्षेत्र में काफी मृदा की पतली परत है। वहीं उत्तर में बनास बेसिन मालपुरा करौली मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कटा फटा हुआ क्षेत्र है। इसकी औसत ऊंचाई 280 मीटर है। इसकी ढाल प्रवणता दक्षिण पूर्व से पूर्व की ओर है। यहाँ काफी भारी जमाव के नीचे निश की चट्टानें व बालू पत्थर है। यहाँ काफ़ी मात्रा में इमारती पत्थर पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मध्य माही बेसिन या छप्पन का मैदान। ये मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। माही नदी अपने उद्गम स्थल से निकलने के पश्चात बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। प्रतापगढ़ का काटल क्षेत्र व बांसवाड़ा डूंगरपुर का बांगड़ क्षेत्र इसमें आता है। छप्पन बेसिन माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, जहीं पर माही बजाज साकर बांध बना हुआ है। इस मैदान में जल अपर्दन काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर के मध्य है। मध्य माही बेसिन में मेवाड़ के उत्तरी मैदान की तुलना में अधिक विषम धरातल मिलता है। दक्षिण में स्थित भूभाग काफ़ी गहरा और कटा फटा है। यह क्षेत्र अत्यधिक गहराई व कटा फटा होने के कारण विच्छेदित मैदान व पहाड़ी भूभाग को सम्मिलित रूप से बांगड़ कहते हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह 56 मैदान के नाम से जाना जाता है। मध्य माही बेसिन में मध्य माही बेसिन एवं 56 मैदान की मिट्टी उपजाऊ है। यहाँ 100 सेंटीमीटर वाला वर्षा क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से कृषि कार्य किया जाता है, जिसमें मक्का, चावल, चना, गेहूँ, कपास आदि उत्पादित की जाती है। इस तरह पूर्वी मैदानी क्षेत्र का काफ़ी अधिक महत्व है। ये पूर्णतः मैदान राजस्थान की आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम पूर्वी मैदानी प्रदेश को निम्न प्रकार से महत्व सीमांकित कर सकते हैं। नंबर 1, काफ़ी समतल मैदान में उपजाऊ मिट्टी होने के कारण कृषि का विकास हुआ है। नंबर 2, समतल धरातलीय सतह के कारण परिवहन और उद्योग का पर्याप्त विकास यहाँ देखा जा सकता है। नंबर 3, यहाँ विभिन्न नदियों से व भूमिगत जल आपूर्ति के कारण सिंचाई व पेयजल सुविधा सरलता से मिल जाती है। नंबर 4, मालपुरा करौली मैदान से इमारती पत्थर काफ़ी मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 5, ये क्षेत्र शुष्क सागवान, बांस, साल आदि वृक्षों की अधिकता होने के कारण यहाँ इमारती लकड़ी भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। नंबर 6, अनुकूल भौगोलिक दशाओं के चलते यहाँ पर मानव संसाधन विकास प्रदेश दूसरे क्षेत्रों की या दूसरे भूआकृतिक प्रदेशों की तुलना में अधिक हुआ है। केवल चंबल के भीड़ क्षेत्र में जनसंख्या का एक कम विस्तार हुआ है। इस तरह पूर्वी मैदान राजस्थान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राजस्थान के जनसंख्या का बहुत बड़ा आवास प्रदान करता है। धन्यवाद।